वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी ने सा पड़ी नियत धम्मम तु पूर्ण मानस्य सफला जन की राही। जाजा बच्चई रयणी ने सा पड़ी नियत अहम्मम पूर्ण मानस्य अफला जन की राही। जैन दर्शन में सद्द्रव्य का सिद्धांत है। कोई पूछे ये लोक क्या है, ये दुनिया क्या है, इसका उत्तर है सद्द्रव्यात्मको लोक है। यह लोक, यह दुनिया, यह सृष्टि वह चीज है जहां छह द्रव्य होते हैं। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय आदि छह द्रव्य हैं। इन छह द्रव्यों में चौथा द्रव्य है काल, टाइम। हमारी सृष्टि में यह टाइम, समय भी एक द्रव्य है और समय एक ऐसा द्रव्य है जो सबको मिलता है। हर आदमी को समय मिलता है। प्रश्न है, यह समय किसका किस प्रकार व्यतीत होता है। आदमी समय का बढ़िया उपयोग भी कर सकता है और घटिया उपयोग भी कर सकता है और सामान्य उपयोग भी हो सकता है। जो आदमी समय का बढ़िया उपयोग करता है वह दुनिया का बढ़िया आदमी होता है। जो समय का घटिया उपयोग करता है वह दुनिया का घटिया आदमी होता है। तो समय को बढ़िया कार्य में नियोजित करना चाहिए। 24 घंटे हमें रोज प्रत्येक दिनांक में मिल रहे हैं। 24 घंटे हमारे किस में बीत रहे हैं। आदमी खाना पीना सोना आदि कार्य भी करता है। बाकी समय कोई ऑफिस में जाता है, कोई कहीं काम करता है, हो सकता है, और कई ऐसे ही बैठे रह सकते हैं। कई प्रमाद में, पापों में समय बिता सकते हैं। तो 24 घंटों में कुछ सामान्य कार्य, खाना पीना सोना सामान्य काम है। ये न कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य, न कोई यो खराब का, न खाना पीना जीवन की अपेक्षाओं के कार्य हैं। इसको कोई बढ़िया उपयोग भी कहने में कठिनाई लग रही है, घटिया उपयोग भी कहने में कठिनाई। सामान्य कार्य में समय बीतता है। खाना पीना सोना, आप गृहस्थों का नहाना धोना, इनके सिवाय यानी शारीरिक कार्यों के सिवाय जो समय मिलता है उसमें भी गृहस्थों का कोई ऑफिस में गए 6 घंटा 7 घंटा, या दुकान में गए, कोई कहीं गए, उसमें कोई अपनी फैक्ट्री में गए हैं, यूँ समय लग सकता है। इन समयों को एक तरफ करने के बाद में जो समय कुछ बचे या बचाने का प्रयास हो, धर्म की साधना में भी समय लगाना चाहिए। हमारे जैन धर्म में हमारे यहाँ सामायिक चलती है 48 मिनट्स, 48 मिनट एक मुहूर्त की सामायिक। तो 24 घंटे हैं, प्रत्येक घंटे में से भी 2-2 मिनट निकाले जाएं, 2-2 मिनट सेव किए निकाले जाएं तो 48 मिनट हाथ में आ सकते हैं। भी प्रत्येक घंटा 60 मिनट का है, 2-2 मिनट हम निकाल लें तो एक मुहूर्त का समय
एक सामयिक के कालमान का हमें प्राप्त हो सकता है। तो कुछ समय मान लो रोज, वो भी मुश्किल है, 24 मिनट भी लगाएं, कुछ समय धर्म की साधना में, स्वाध्याय में लगाएं। एक आचार्य जी ने एक आदमी से बात की, यहाँ हमारा अभी प्रवास हो रहा है, थोड़ा समय निकाला करो, प्रवचन भी होता है और भी तत्व चर्चा, ज्ञान की बातें, तो हम यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ा समय निकाला करो, संपर्क किया करो। तो वह सेठ था, सामने वाला गृहस्थ, बोला आचार्य जी आप मेरे से समय यानी यहाँ आने की आशा मत रखिए, मैं बड़ा व्यस्त आदमी हूँ, बहुत कारोबार धंधा रहता है, तो मुझे यूँ यहाँ आने के लिए, आपका व्याख्यान सुनने के लिए समय नहीं मिलता है। आप उम्मीद मत रखना कि मैं कोई आपके यहाँ आऊँगा, समय नहीं मिलता है। तो आचार्य जी भी, तो आचार्य जी बड़े यूँ ज्ञानी पुरुष थे, तो कहा ठीक है, 24 घंटे हर दिनांक में मिलते हैं, 24 घंटों में कभी थोड़ा समय मिलता है क्या, थोड़ा कभी भी कोई? तब वह बोला और तो नहीं मिलता, सुबह में कुरला दातुन करता हूं ना, सुबह सुबह, तब उस टाइम थोड़ा 5-7 मिनट भले खाली मिल जाए, कुरला करता हूं थोड़ी देर, ऐसी टाइम रह जाता है, बाकी तो बस भागम भाग है, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, वो करो वो करो, वो अखबार पढ़ो, टाइम नहीं। सुबह सुबह थोड़ा सा बस कुरला दातुन के आसपास थोड़ा टाइम 5-7 मिनट मिल सकते। तो ठीक अगले दिन जब सुबह सुबह का समय था, कुरला दातुन का सा, तब आचार्य जी उसके घर पधारे। उसने देखा रे आचार्य जी खुद यहाँ पधारे हैं, तो खड़ा हुआ कि महाराज अभी पधारना कैसे हो गया, अभी तो गोचरी का भी टाइम नहीं, देरी है गोचरी में भी। कभी मैं गोचरी नहीं आया हूँ, मैं प्रायः गोचरी दाता भी नहीं हूँ, तो अभी कृपा कैसे हो गई? बिना मांगे कृपा, करने पर भी आप नहीं पधारते, मैंने तो निवेदन भी नहीं किया तो भी आप पधार गए हैं। लोग तो आपसे कहते रहते हैं पधारो पधारो पधारो, मैंने तो कोई निवेदन नहीं किया और आप पधार गए, अभी कैसे कृपा हुई है? तब आचार्य जी बोले कि तुम याद करो, तुमने कल कहा था ना कि मुझे और तो टाइम नहीं मिलता, सुबह कुरला दातुन के आसपास थोड़ा 5-7 मिनट भले मिल जाए तो मैं अभी आ गया हूँ, अभी तुम्हारे कुरला दातुन का समय कोई टाइम है तो 5-7 मिनट हो तो मैं थोड़ा शास्त्रों का और का कोई तत्व ज्ञान का कुछ व्याख्यान छोटा सा तुम्हारे लिए यहाँ कर दूं। तो वे बेचारा शर्मिंदा हो गया कि मैंने कल जो कहा था उस बात को महाराज ने बहुत गहराई से पकड़ लिया, और मेरे लिए यहाँ पधार गए कि और तो तुम्हें टाइम नहीं है, तो तुम्हारे कहने के अनुसार तो अभी थोड़ा तुमको शास्त्रों की कुछ सुना दें बातें। बोला महाराज बस बहुत कृपा की आपने, मैं जरूर आपके पास दिन में एक बार आया करूँगा, जितना टाइम मिलेगा, प्राय विशेष कारण के सिवाय जब तक आप यहाँ विराजेंगे, दिन में एक रात में एक बार जरूर आपके पास आऊँगा, थोड़ी देर बैठूँ। तो आदमी थोड़ा एडजस्टमेंट बिठाए, थोड़ा ध्यान दे, तो धर्म के लिए भी समय निकालने का प्रयास करे। कर्म के लिए समय मिलता है, कार्य और कार्य के लिए, तो धर्म के लिए भी हमें समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है आप लोग तो गृहस्थ हैं, काम धंधे भी हो सकते हैं, पर हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, वो अगर व्यवस्थित हो, लक्ष्य हो भी, कुछ प्रयास करके धर्म के लिए भी समय निकालना चाहिए, तो थोड़ा समय का एडजस्टमेंट बिठा करके कई लोग निकाल भी सकते हैं संभव है।
अब धर्म में स्वाध्याय हो जाए, माला जप हो जाए, आत्मचिंतन हो जाए, मेडिटेशन ध्यान हो जाए, सामायिक हो तो सामायिक में कई काम हो सकते हैं। एक सामायिक आप करो, उसमें माला भी कर लो, स्वाध्याय भी कर लो, ध्यान भी कर लो, कई काम 50 मिनट के कालमान में संपन्न किए जा सकते। समय बीत रहा है। शास्त्र में कहा गया कि जो रात बीत जाती है वह लौट कर नहीं आती, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। हमारे जीवन में भी बचपन बीत गया है, अब बचपन वैसे वापस नहीं आने वाला। जिनकी जवानी बीत गई, अब जवानी वापस नहीं आने वाली। 70-75 आ गए, वो तो आ गए, आकर गए वो तो। अब जो अवशेष हैं उनका क्या उपयोग करना, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कई बार कान में पड़ता, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। आदमी मैनेजमेंट को समझता है, जानता है या अध्ययन करता है, मैनेजमेंट कैसे करना। बिजनेस मैनेजमेंट, कितने MBA करते होंगे विद्यार्थी, बिजनेस का मैनेजमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन आदि चीजें हैं। तो टाइम का, लाइफ का मैनेजमेंट कैसे करना, समय को कैसे व्यवस्थित रखना। तो हम समय की व्यवस्था बिठाएं। कार्य इतने हैं मेरे सामने कि बड़ा व्यस्त हूं, तो व्यस्त होना तो इतना बुरा नहीं है, कोई अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री का एक बार कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो एक कोई महामंडलेश्वर जी भी कार्यक्रम में आए। तो उस समय आचार्य जी के जो युवाचार्य जी थे वो अपने भाषण में बोले कि ये महामंडलेश्वर जी बड़े व्यस्त रहने वाले हैं, वे भी समय निकालकर प्रोग्राम में आज आए हैं। बाद में महामंडलेश्वर जी का भी भाषण हुआ, तब वे बोले कि युवाचार्य जी ने कहा था कि महामंडलेश्वर जी इतने व्यस्त हैं तो भी आ गए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तो अस्त व्यस्त बना हुआ था, यहाँ आकर व्यस्त हो गया हूँ, वहाँ तो मैं अस्त व्यस्त सा था। आदमी का दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। कार्य की तो व्यस्तता भले हो जाए, क्यों, जो जिम्मेवारी वाले लोग हैं बहुत काम हो सकते हैं, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं हो, दिमाग शांति में रहे, दिमाग ठंडा शांत रहे। कि कार्य का वर्कलोड बहुत है, तो वर्कलोड है तो टाइम मैनेजमेंट का प्रयास करो, कैसे काम निपटाना, कौन सा पहले कौन सा बाद में। दिमाग में लोड मत रखो, दिमाग में ज़्यादा तनाव मत रखो, फिर कभी धुंधलाहट आती है, गुस्सा आता है, तो दिमाग को शांति में रखो। बस कार्य को किस सिस्टम से निपटाना वो अपना चिंतन कर लो। तो कई बार कार्य का लोड, भार ज़्यादा हो जाता है, तो वो आदमी के दिमाग में थोड़ा धुंधलाहट, थोड़ा गुस्सा, वो स्थिति पैदा न कर दे। तो अपना मैनेजमेंट करके सारा काम निपटाया जाए, तो समय का भी अनावश्यक टाइम भी न लगे, थोड़े समय में ज़्यादा काम मेरा कैसे हो जाए। तो यों चित्त की थोड़ी एकाग्रता, मन की एकाग्रता, मन में प्रसन्नता हो, शांति हो, तनाव न हो, तो आदमी बहुत अच्छे तरीके से काम निपटा सकता है। कोई काम फिर महत्वपूर्ण है, छूट गया तो छूट गया। अपना समय थोड़ा धर्म के लिए भी मिल जाए, ऐसा गृहस्थों को प्रयास करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता,
व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, कि बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा में, विनोद में या धर्म में मान लो समय बीतता है। जो मूर्ख अज्ञानी हैं वो नींद में, कलह में, व्यसन में उनका समय बीत जाता है। और ज्ञानी आदमी है वो ज्ञान से अपना ज्ञान के अभ्यास में समय बिता सकता है। मूर्ख अज्ञानी है वो लड़ाई झगड़ा फालतू इनमें टाइम लगा देता है। तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख स्यों मूर्ख मिले, का मुक्का का था। कि समझदार ज्ञानी पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, वो ज्ञान की चर्चा, कोई अच्छे ज्ञाता हैं ज्ञान, हालांकि दो केवल ज्ञानी मिल जाएं वो तो क्या चर्चा करेंगे। कि इतने परम ज्ञानी दो आदमी मिल जाएं, कि दो केवल ज्ञानी साधु मिल गए तो वो क्या बात करेंगे आपस में। उनको संभवतः कोई बात की जरूरत ही नहीं है, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है उनको। हाँ, थोड़े कम केवल ज्ञानी से कम ज्ञानी हो, ये विद्वान है, वो भले आपस में कोई चर्चा वार्ता कर सकते हैं। तो हमें ज्ञान में, ध्यान में, अच्छे कार्यों में अपने समय का नियोजन करना चाहिए। हमारे संत हैं, साध्वी जी हैं, तो इनके भी विहार भी मान लो करना है, और भी कईयों के गोचरी पानी आदि कार्य हैं, कोई के कुछ काम हैं। अपने अपने काम, अपनी अपनी ड्यूटी के प्रति आदमी ध्यान रखे। ड्यूटी इज ड्यूटी, अपना कर्तव्य क्या उसके प्रति जागरूकता रहे। आपका क्या कर्तव्य है, पिताजी का क्या कर्तव्य है, लड़के का क्या है, और अपना अपना कर्तव्य का ध्यान रखे। आदमी अपने जीवन में अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे, यह जीवन की एक अच्छी बात हो सकती है। कर्तव्य का बोध नहीं, कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं, वो हमारे जीवन का अच्छापन संभवतः नहीं होता। इसलिए अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एक जज का अपना कर्तव्य है, वकील का अपना कर्तव्य है, डॉक्टर का अपना कर्तव्य है, बिजनेसमैन का अपना कर्तव्य है, साधु हमारे काम करने वाले उनका अपना कर्तव्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग। आज के लिए धारणानुसार त्याग